नमस्कार, मैं हूं राणा। आप देख रहे हैं मैच बॉक्स और एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ हैं विक्रांत सिंह जी, जो कि राजद के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष हैं युवा के। विक्रांत सिंह जी, एक बार फिर से स्वागत है। आज ये चर्चा का दूसरा सत्र है और अभी जब राजद में आप जैसे युवा आ रहे हैं, पढ़े लिखे युवा आ रहे हैं, अभी युवा टीम की जिम्मेवारी दी गई है आपको जिले की। क्या योजना है, किस तरह से युवा राजद को आप आगे बढ़ाने वाले हैं, किस तरह से टीम को लेके चलने वाले हैं और टीम का चयन करने वाले हैं? एक बार पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद राणा जी। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। अभी मेरा चुनाव हाल ही फिलहाल हुआ है। अभी मैं अपने कार्य योजना में के प्रथम चरण में मैं जिले में पूर्व से कार्यरत जितने भी युवा जिला अध्यक्ष हैं उनसे बात कर रहा हूं। पार्टी के बारे में जो भी उन्होंने कार्य किया है उसे समझ रहा हूं। इसके बाद का मेरा जो दूसरा चरण है उसमें मुझे योग्य, पढ़े लिखे, पार्टी के लिए समर्पित और बिहार, खास तौर से बिहार के विकास के बारे में, रोजगार के बारे में, बिहार के शिक्षा दीक्षा के बारे में अच्छी सोच रखने वाले युवाओं को पार्टी से जोड़ने का प्रयास रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि युवा शक्ति ही कोई परिवर्तन या कोई क्रांति लाती है और मुझे बहुत उम्मीद है हमारा बिहार जो ऊर्जावान युवाओं का गढ़ है, देश ही नहीं पूरे विदेश में हमारे यहाँ के युवा छाए हुए हैं। उन उन्नत विचार वाले युवाओं को मैं जोड़ने का प्रयास करूंगा और उनके विचारों को अपने दल में आगे तक प्रस्तुत करूंगा और उस मार्ग पे हम लोग अपने नेतृत्व से मेरा ये आग्रह रहेगा कि सारे युवाओं को उनके विचार को समझते हुए और बिहार के विकास के बारे में योजना तय की जाए और उसको कार्य रूप दिया जाए। वर्तमान समय में मैं भ्रमण कर रहा हूँ, विविध स्थानों पे जाके वहाँ युवाओं से मिल रहा हूँ। मिलने के बाद मैं अपना विचार रख रहा हूँ और ज़्यादातर उनके विचार का सुनता हूँ। बहुत युवा उत्साहित हैं जुड़ने के लिए, राष्ट्रीय जनता दल के साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि माननीय लालू प्रसाद जी ने जो लड़ाई ठाना सामाजिक समरसता स्थापित करने के लिए, उस लड़ाई में उन्होंने सफलता हासिल की है। तो निश्चित रूप से उनके सुपुत्र माननीय तेजस्वी यादव जी बिहार के विकास की, बिहार के रोजगार के बारे में, बेरोजगारों के बारे में जो उनकी सोच है यहाँ अपने भूमि पर रोजगार देने के लिए, तो उन्हें उम्मीद है, युवाओं को पूरी तरह से मतलब उम्मीद से लबालब है, भरे हुए हैं कि माननीय तेजस्वी जी इस लड़ाई में आगे बढ़ेंगे और अपने बिहार को जो है विकसित बनाएंगे। अभी विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो बिहार में विधानसभा चुनाव होगा, तो किस स्ट्रेटजी के साथ राजद सीवान या राजद बिहार आगे बढ़ने वाला है? किस मापदंड पे चुनाव होने वाला है ये? देखिए, अभी तक का जो बिहार में चुनाव रहा है उससे हट के ये चुनाव राजद लड़ने जा रहा है। ये चुनाव हम गरीब गुरबा लोगों के मान सम्मान, उनके रोजगार, बिहार के शैक्षणिक विकास, बिहार के आधारभूत संरचनाओं के विकास और बिहार में औद्योगिक विकास, इन सारे मुद्दों को लेकर लड़ने वाले हैं। लोगों के बीच में हम अपना विचार रख रहे हैं कि आज़ादी के इतने दिनों बाद तक हम पिछड़ेपन के शिकार रहे हैं और अब वो समय आ गया है जिसमें बिहार के सभी युवा
शक्ति मिलकर, सभी अच्छे विचार वाले जितने भी लोग हैं वो एकजुट होकर और बिहार को आगे बढ़ाने का काम करें और बिहार की सत्ता तेजस्वी जी जैसे ऊर्जावान व्यक्तित्व, नौजवान व्यक्तित्व के हाथ में सौंपें, जो कि बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं। बिहार के विकास के लिए वो तत्पर हैं और प्रतिबद्ध हैं, बार बार अपनी प्रतिबद्धता वो जाहिर कर रहे हैं। तो इसी आधार पे हम लोग चुनाव में इस बार आएंगे। बार बार कहा जा रहा है, तेजस्वी यादव बार बार कहते हैं कि रोजगार की बात करेंगे, सम्मान की बात करेंगे, लेकिन अगर हम सिर्फ सीवान की बात करें तो सीवान में 3 चीनी मिल और 1 सूता फैक्ट्री जो कि लालू प्रसाद यादव के ही कार्यकाल में बंद हुआ था, और पिछला 15 साल का कार्यकाल नीतीश कुमार जी का ख़त्म होने जा रहा है और इन सूता फैक्ट्री या चीनी मिल की बात कोई करता नहीं है, आवाज़ तक नहीं उठाता है। सीवान के युवा इस बार कह रहे हैं कि जब तक रोजगार नहीं होगा, इन मिलों को या इनकी जगह पर किसी दूसरे मिल को नहीं खड़ा किया जाएगा, तब तक हम वोट नहीं करेंगे। इसी में अगर हम बात करें तो जो पचरुखी का चीनी मिल है उसकी ज़मीन बिक चुकी है, वहाँ पर बड़े बड़े बाउंड्रीज लगे हैं, उद्योगपतियों ने उस ज़मीन को खरीद लिया है। ऐसे में रोजगार की जब बात आती है तो फिर किस तरह से रोजगार यहाँ पर लाया जाएगा? पार्टी सिर्फ बयानों में रोजगार देगी या सच में रोजगार धरातल पे भी दिखेगा? राणा जी, इतिहास में क्या घटित हुआ, क्या गलतियां हुई, क्या अच्छी बातें हुई, इन सब बातों को अगर पीछे छोड़ें हम लोग और नए असेसमेंट के साथ, नए विचार के साथ अगर हम बिहार के विकास की बात करें तो वो हमारे बिहार के लिए, हमारे युवाओं के लिए, हमारे बिहार के आम जन के लिए बहुत ही हितकारी होगा। हमारे नेता तेजस्वी जी ने, आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया होगा कि हुई होंगी गलतियां इतिहास में, लेकिन हम उन गलतियों को दोहराने नहीं जा रहे हैं। हम एक नए सिरे से, नए विचार के साथ, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो पुरानी पड़ी मिलें हैं उन्हीं मिलों को खोला जाएगा तो रोज़गार मिलेगा। दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, बहुत सारे नए नए सेक्टर खुले हैं जिनको अगर बिहार में स्थापित किया जाए तो हम युवाओं को रोज़गार देने में सक्षम होंगे। देखिए, किसी भी राज्य, देश के विकास का मूल आधार होता है वहाँ का प्राकृतिक संसाधन और वहाँ का मानव संसाधन। हमारे बिहार में प्राकृतिक संसाधन और मानव संसाधन दोनों ही भरपूर है। प्राकृतिक रूप से हम लोग कृषि कार्य के लिए जाने जाते हैं। हमारा क्षेत्र जो है वो कृषि प्रधान क्षेत्र है, और अगर शैक्षणिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारे बिहार के युवा बिहार छोड़कर बाकी देश विदेश किसी भी स्थान पे यदि आप जाते हैं तो वहाँ आप पाएंगे कि चाहे वो मेडिकल का फील्ड हो, तकनीकी इंजीनियरिंग का फील्ड हो या बैंकिंग का सेक्टर हो, हर एक जगह शीर्ष स्थान पे आप अपने बिहारी भाइयों को पाइएगा। तो निश्चित रूप से हम दोनों ही संसाधनों में काफ़ी मजबूत हैं। कहीं ना कहीं शासन सत्ता के इच्छा शक्ति का अभाव है, जिसके कारण हम इनका संयोजन नहीं कर पाते हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाते हैं, और जिसके चलते हम विकास के मार्ग पे आगे नहीं बढ़ सकते। ये विचार माननीय तेजस्वी जी का भी है कि हम एक कुशल संयोजन के माध्यम से और बिहार में एक स्वच्छ, स्वस्थ, अपराध रहित एक माहौल बना के हम बाहर से कंपनियों को यहाँ आमंत्रित करेंगे, और यहाँ के जो युवा हैं जो बाहर काम कर रहे हैं उन्हें भी प्रोत्साहित करेंगे कि वो एग्रो इंडस्ट्री के फील्ड में काम को आगे बढ़ाएं, और उन्हें प्रोत्साहित करेंगे, उन्हें पूंजी भी उपलब्ध कराया जाएगा
ताकि वो यहाँ पे अपने उद्योग धंधा को स्थापित करके और यहाँ मतलब हमारे बिहार के जनमानस को रोजगार दे सके और बिहार का विकास कर सके। देखिए, ऐसे अभी आप देखते हैं कि हमारा बिहार जो है जल संसाधन में काफ़ी मजबूत है जी। बहुत सारी नदियाँ हमारे बिहार के क्षेत्र से गुजरती हैं। एक छोटी सी सोच है ये, पूरे देश में बहुत ऐसे स्थान हैं जहाँ वाटर क्राइसिस है और हमारे यहाँ वो संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो ये भी एक क्षेत्र हो सकता है रोजगार देने के लिए, अगर सरकार इच्छा शक्ति के साथ आगे आकर मात्र एक पानी का अगर मार्केटिंग करा दिया जाए, पानी के फील्ड में जो है यहाँ से प्रोडक्शन कराया जाए, तो आप अभी देख रहे हैं कि हर एक जगह इसका डिमांड है। तो अगर इसका अन्य राज्यों में जहाँ जो है वाटर क्राइसिस है या इस तरह के जल की आवश्यकता है, उस तरह का प्लांट अगर यहाँ बैठा के और उसको सप्लाई किया जाए और उसको एक चैनल के माध्यम से पहुँचाया जाए, तो निश्चित रूप से ये एक आय का स्रोत हो सकता है। उसी तरह से फूड प्रोसेसिंग से संबंधित जितने भी उद्योग धंधा है उनको स्थापित किया जाए और धरातल पे उन्हें उतारा जाए। तो ये हम लोगों की योजनाएं हैं कि अभी तक जो खामियां रही हैं कि जो सरकार का संसाधन है, साधन है, उसे मुफ्तखोरी की एक आदत डाली जा रही है। जो अभी आपने विगत देखा होगा, नीतीश जी के सरकार में भी आपने देखा होगा कि विद्यालयों में साइकिल का वितरण, मतलब इन तमाम तरह की योजनाओं को लागू किया है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि गलत है, वो सही है अपनी जगह पे, लेकिन जो मुख्य होना चाहिए, एक विद्यालय का जो मुख्य भूमिका होना चाहिए, शिक्षा। बिल्कुल। तो अगर सारा चीज़ वहाँ उपलब्ध हो, सारे संसाधन उपलब्ध ही हो और मुख्य चीज़ ही, उसका मुख्य उद्देश्य ही गायब हो जाए, तो फिर वहाँ हम विकास के बारे में सोच नहीं सकते हैं। तो हमें सबसे पहले टारगेट करना है कि हमें मुख्य चीज क्या है। जनता तक हमें फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, हमें उनके श्रम का भुगतान करना है और उन्हें गौरवान्वित करना है, कि वो बिहार के विकास में वो अपना योगदान दे रहे हैं। उनकी भी भूमिका है, एक एक नौजवान, एक एक काम करने वाले मजदूर, सबकी भूमिका है। तो हमारी ये व्यापक योजना है कि हमें उन लोगों के लिए कार्य करने का स्थल तैयार करना है, चाहे वो औद्योगिक स्थल हो, फूड प्रोसेसिंग से संबंधित स्थल हो, या आधारभूत संरचना के विकास की बात हो। सब जगह तत्परता के साथ हम सारी चीज़ों को उपलब्ध कराएंगे और सबका, मुफ्तखोरी नहीं, सबका ससम्मान, उनका जो भुगतान होगा और उनका विकास, बिहार का विकास और राष्ट्र का विकास, देश का विकास, ये हमारा चिंतन है, यही हमारी सोच है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि इस बार का जो चुनाव हो रोजगार को लेकर हो, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से रोजगार बहुत गए हैं और सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित रहा है तो बिहार रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि अगला विधानसभा जो चुनाव होने वाला है वो रोजगार को लेकर के हो और इसके बाद बिहार में रोजगार दिखाई दे। विक्रांत सिंह जी, बहुत अच्छी बातें आपके साथ हुई और उम्मीद करता हूं कि जो हमारे देखने वाले दर्शक हैं वो आपके विचारों से सहमत होंगे और आपकी जो आइडियोलॉजी है उसको भी जान करके लोग ये ज़रूर सोचेंगे कि आपकी पार्टी में आप जैसे युवा आ रहे हैं तो पार्टी कहीं ना कहीं चेंज ज़रूर हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद इस समय के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद राणा जी आपको, आपने अपने चैनल के माध्यम से मुझे अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया। आपके सभी दर्शक गणों को मेरा प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम, उनके जीवन के लिए मंगल कामना और शुभकामना। धन्यवाद राणा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आपने ये खास बातचीत। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए और अभी तक मैच बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। नमस्कार।